मुहर्रमपुर में आग लगी हुई है और बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, गए तो पता चला काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों को। और टेलीफोन वार्ता में भी हम लोग थे और सारा जो सहयोग राशि मिलता है वो सारा हम लोग सहयोग राशि उन लोगों को दिलवा दिए हैं। साथ ही साथ आगे जो सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री आवास योजना है उसमें भी बात किए हैं कि अगर जनरल कोटा में रहेगा उस पंचायत में तो उन लोगों का कंसिडर किया जाए। वीडियो बोले कि ठीक है, आता है तो ज़रूर उनका कंसिडर करेंगे। सरकार 9800 रुपया शायद देती है। नहीं, 12,000 रुपये। 12,000 दे रही है, 12,000 रुपया दे रही है। और अगलगी में जितने का नुकसान होता है क्या भरपाई हो जाता है? नहीं, भरपाई तो नहीं होता है। सरकार 12,000 रुपये इसलिए देती है कि तुरंत जो है मतलब हैंड टू माउथ नहीं हो वो, इसलिए उनको ज़रूरत की चीज़ जो खरीद सके, अनाज है, पानी है, कपड़ा है, उसके लिए पहले तो 9800 रुपये मिलता था, उसको बढ़ा के 12,000 रुपये किया गया। दूध घाट और हरिहरपुर में मार हुआ था, हम लोग गए भी थे वहां पर। महिलाएं वहां पर बॉडी रखकर प्रदर्शन भी कर रही थी कि नहीं, हम नहीं जाने देंगे। हाँ, वो दोनों परिवार में गए। जहाँ लड़के जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई हरिहरपुर में, वहाँ भी गए उन लोगों का लिए कि क्यों मार हुआ। होली के दिन की घटना थी और उनकी बात सुने हम वहाँ पे और बोले हैं कि आगे झगड़ा बढ़ाना नहीं है। जिन लोगों का नाम है जो देखी है, अगर मारने में उनका हाथ रहा है, एफआईआर बना है, निश्चित तौर पे पुलिस पकड़ेगी। इसको और आगे नहीं बढ़ाना है। दूध घाट भी वहाँ भी मिले लोग, उन लोगों को भी समझाए हैं कि शिकायत आई है आप लोगों की, ऐसे ऐसे झगड़ा हुई है, तो उन लोग भी बताया कि हम भी घायल हुए हैं, कई लोग घायल हुए हैं, मारपीट हो गई। तो मॉब एक गांव का और इस परिवार का दोनों भिड़ गए। उन लोग को गुस्सा में समझ में नहीं आया और काफ़ी बड़ी नुकसान हो गई। तो सरकार से कुछ मांग भी कर रहे थे, आपसे भी कुछ मांग कर रहे थे? आप देखिए, इसमें सहयोग राशि क्योंकि क्रिमिनल केस इसमें दर्ज हुआ है, लेकिन पारिवारिक लाभ जो मिलता है 20,000 रुपये, वो जो निश्चित तौर पर उनको मिलेगा। हम लोग भी सहयोग किए हैं और जो भी सरकारी जो विधवा पेंशन है जो है सब बोलता दिए। वहाँ एक लड़का है मिल गया था जो समझदार है, उसको बोल दिए हैं कि फॉर्म भर के ला के अनुमंडलाधिकारी से बात करेंगे, सब चीज़ करवा देंगे। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रगान के समय अजीब हरकत कर रहे थे और उसके बाद से आप लोग हमलावर हैं लगातार। तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट भी किए थे और कल कह रहे हैं, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, बोले हैं कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए हैं, अब इनसे बिहार संभल नहीं रहा है, गद्दी छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही कहे आप। याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, हम पार्टी के नेता भी, सभी लोग नीतीश कुमार जी पे कई एलिगेशन लगाए थे कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जांच होनी चाहिए। ये उन लोग खुद इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाते थे और आज भी देखने को जो मिल रहा है कि वो अपमान नहीं कर रहे थे मेरे समझ से, उनको समझ में नहीं आ रही थी। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री बीमार हो चुके हैं, इस पे उनके पार्टी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर के सलाह ले, डॉक्टर के निगरानी में रहें। बिल्कुल, आप बताइए कि मुख्यमंत्री अगर मानसिक स्वस्थ नहीं है तो जो हमारे तेजस्वी जी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कुछ लोग ही चला रहे हैं, उनको पकड़ के उठाया जा रहा है, पकड़ के बैठाया जा रहा है, तो वो साबित हो रहा है, वो दिख रहा है कि मुख्यमंत्री जी अब बिहार चलाने लायक नहीं है। सिस्टम जो है वो कुछ लोग, जो एक दो लोग हैं, वही चला रहे हैं। अभी हम लोग एक आप ही के पार्टी के विधायक हैं राम विष्णु संग्रहिया, वो कह रहे हैं कि 4 आईएएस अधिकारी सरकार चला रहे हैं। वो कहाँ सरकार चला रहे हैं? बिल्कुल, जो उनके अगल बगल बैठे हुए जो क्लोज अधिकारी लोग हैं, मंत्री लोग हैं, वही सरकार चला रहे हैं। वो तो साफ दिख रहा है। उनको समझ नहीं है कि राष्ट्रगान हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे ताली बजा रहे थे, वो भी महात्मा गांधी के साथ। हाँ, वहाँ भी चला रहे थे। आप देखे होंगे अशोक चौधरी जी जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, वहाँ श्रद्धांजलि देना था फोटो पे, तो उनके ऊपर फूल दे रहे हैं। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज जो उनका है, वो बता रहा है कि वो स्वस्थ नहीं है। जेडीयू के लोग तो कह रहे हैं कि स्वस्थ हैं, 2025 में ये मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे एनडीए की तरफ से। बताइए कि इनके अलावा उनके पास कोई चेहरा नहीं, ना भारतीय जनता पार्टी के पास है। एक पुतला को लेके ये चुनाव लड़ाना चाहते हैं, ये सही नहीं है। सदन की कार्यवाही चल रही है। सुदय यादव जो माननीय बिहार विधानसभा के
सदस्य है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मोबाइल चलाते हुए देखे, कह रहे हैं नहीं कि नहीं, जो भी मोबाइल चला रहे हैं उनको बाहर कीजिए, जो है 10 वर्ष में जो है धरती पलट जाएगा। यही तो बात है कि मुख्यमंत्री जी समझ नहीं रहे। वो मोबाइल से बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि आज डिजिटली जवाब आता है। तो वो जो जवाब आया था वो उसमें पढ़ के बता रहे थे, पूरक प्रश्न पूछ रहे थे, वो बात नहीं कर रहे थे। और यही बात तो नहीं उनको समझ में आ रहा है कि बात कर रहे हैं कि वो डिजिटली वो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं और कह रहे हैं कि धरती 10 सालों में खत्म हो जाएगा। तो यही तो संकेत है कि वो स्वस्थ नहीं है। क्या जो विधानसभा में कार्रवाई होती है उस समय मोबाइल जो है अलाउ है, या मोबाइल कोई गोपनीय जगह नहीं है भाई। वो जो पार्लियामेंट है या सदन है वो तो लाइव टेलीकास्ट आप लोग भी देखते हैं, तो गोपनीय जगह नहीं है। मोबाइल तो सभी लोग ले जाते हैं। मोबाइल बैन नहीं है, क्यों बैन रहेगा? तो सभी लोग लेके जाते हैं। वही तो उनको समझ नहीं है, बात तो नहीं हो रहा था। वो कह रहे हैं ठीक है, उनको समझ ही खुद नहीं आ रहा है। तो यही तो हम लोग का इल्जाम है कि वो कुछ लोग अधिकारी लोग ही जा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य सही नहीं है, उनको अब आराम करने की जरूरत है। सदन की कार्रवाई चल रही है, आपके द्वारा भी वहाँ पे कुछ विधानसभा शाहपुर का है उसमें कुछ मांग उठाई गई है? बिल्कुल, हमारे द्वारा जितने भी जो आपदा से मेरा रिलेटेड प्रश्न सबसे ज़्यादा है, जिन लोगों को 4 लाख मुआवजा नहीं मिला है डूबने पे या आकाशीय बिजली गिरने पे या बिजली जो तार जो होता है 11,000 वोल्ट गिरने पे, उसका हम लोग मांग उठाए हैं। और तीन लोगों को जो मांग जो हम लोग उठाए थे, सभी लोगों को जहाँ से चेक मिल चुका है। तो ये पहले क्यों नहीं मिलता है? क्या सरकार भी इंतजार करती है कि विधायक मांग उठाए, विधायक आकर बोले कि उनके क्षेत्र में ये समस्या है, तभी जाकर हम देंगे? देखिए, बात ऊर्जा मंत्री, एक चेक मिला है 21 के बाद, 21 की घटना घटी थी, 25 में चेक मिला। तो हमने मंत्री जी को धन्यवाद दिया कि चेक मिल गया, लेकिन मेरा यही था पूरक उनसे, क्या इसमें समय अवधि फिक्स करना चाहिए? मंत्री जी का जवाब ये था कि बहुत सारा जांच प्रक्रिया होती है, उसके तहत लेट होती है। सदन में आप लोग के द्वारा जो मांगे उठाई जाती है, क्या उस मांग को सुनी जाती है, पूरा होता है? देखिए, सदन में जो मांग हम लोग उठाते हैं, क्षेत्र में रिलेटेड कोई मांग उठाते हैं, सड़क खराब है या पुल की ज़रूरत है या जो काम चल रहा है उसमें त्रुटि का मांग, इसी तरह के मांग होती है। निश्चित तौर पे किसी जवाब स्वीकारात्मक आता है, किसी का स्वीकार नहीं करते हैं। मांग अपने पक्ष की बात को रखना है। विधायक, क्योंकि सदन है, सदन में अपनी समस्या को मांग रखते हैं, सभी विधायक लोग रखते हैं। जो मांग होने लायक होता है वो मांग होती है। जी, आपके अनुसार क्या होना चाहिए जो आपदा से जितने भी जुड़े मामले हों, जैसे 4 साल लग गए 4 लाख रुपए मिलने में, 21 का मामला 2025 में पैसे मिला, अभी आवाज उठाए तब जाकर मिला, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि हम लोग बहुत दौड़ भाग कर लिए, उसके बावजूद भी नहीं मिला। तो ये क्यों देर होता है और आपके अनुसार क्या होना चाहिए? सरकार की मंशा वो पैसे देने में सही नहीं है। वो जो नियम बना हुआ है कि लोगों की सुविधा मिलना चाहिए, वो देना नहीं चाहती है। और हम लोग जब प्रश्न करते हैं तो वो मान के चलिए मजबूरी में लोग देते हैं। पहले तो चेक तुरंत मिलता था, मतलब हमारे जो 15 में था, 3 लड़के जो एक्सीडेंट किए थे चकरही गांव के, हम लोग पटना से यहाँ डेड बॉडी पहुंची है और अनुमंडलाधिकारी उसमें बाल मुकुंद जी थे, सभी 3 या 4 लड़के थे, सभी को चेक दे दिया उसी समय। पहले मिलता था। अब ये समस्या पिछले 2-3 वर्षों से आ रही है कि ऑनलाइन पेमेंट होगा, तो इसके चलते लोग मारे फिर रहे हैं, लोग देना नहीं चाहते हैं लोग। तो ये एक समस्या कुछ वर्षों पिछले से ये समस्या आई है। लेकिन इसमें एक नियम बनना चाहिए कि नहीं 6 महीना हो, ठीक है, जांच करने में 6 महीना लग सकता है, 7 महीना लग सकता है, 8 महीना लग सकता है, मिल जाना चाहिए। अब 4-4 साल नहीं लगना चाहिए। अगर वो मांग हम नहीं उठाते तो उनको पैसा नहीं मिलता। आपके जो सटे हुए विधानसभा है जगदीशपुर, वहाँ के जो विधायक है रामेश्वर सिंह लोहिया, वो कह रहे हैं कि हम लोग सदन में मांग तो उठाते हैं लेकिन जो सरकार है वो सुनती नहीं है। बिल्कुल, देखिए, मांग अपनी समस्या को लोग उठाते हैं, समस्या को स्वीकार भी सरकार करती है और टालने के भावना से कह सकते हैं कि फंड अगर उपलब्धता को देखते हुए आगे काम होगा, अधिकतर उत्तर यही आता है। फंड को देखते हुए जो आपकी डिमांड है भविष्य में काम होगा, यही जवाब सरकार का था। ये जवाब सकारात्मक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या वहाँ पे ये भी देखा जाता है कि अगर हमारी सरकार है, अगर हमारे सरकार के जो विधायक है उनको वहाँ पे फंड दिया जाए, अगर विपक्ष के है तो वहाँ पे न के बराबर दिया जाए या नहीं भी दिया जाए? देखिए, ऐसा होता है,
अगर ऐसा होता है और कई मामले में लोग करते हैं भेदभाव, कई मामले में बहुत अच्छे जो मंत्री होते हैं जो समझते हैं कि उनका काम होने लायक है, जरूर करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है फाइल नीचे से ऊपर जाने का। जहाँ उस समस्या जड़ में समस्या है, उस समस्या की वहाँ से जड़ से समस्या फाइल विभाग में ऊपर तक जाती है तो मंत्री से भी काम होता है। अगर मंत्री से नहीं है, मंत्री के बिना गए हुए अधिकारी जो होते हैं उस विभाग के जो हेड होते हैं तो उनके यहाँ भी काम हो जाता है, उनसे फाइल भी यहीं काम दबा दिया जाता है। हाँ, फाइल अगर पहुंच जाती है हाँ। अगर वहाँ तो निश्चित तौर पे आप प्रयास करते हैं, समस्या है, लगे रहते हैं तो काम होता जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि जो 4 अधिकारी है वही जो है सरकार चला रहे हैं, क्या वही लोग फाइल जो है वो दबा देते नहीं, हैं? वो तो हम बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के निर्णय में वो रह रहे हैं। बाकी तो बहुत सारे विभाग है, हर जगह काम चल रहा है। हम कह रहे हैं कि उनके अगल बगल रहने में उनके जो फाइल जो पहुंचती है वहाँ, उस निर्णय में उनका जरूर हाथ रहता है।